नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं इस समय भारत से बाहर अमेरिका आया हूँ और उस पे पहले बात कर ली जाए थोड़ी अमेरिका की क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में 2 अक्टूबर को एक बड़ा बड़ा आयोजन हो रहा है। वॉइस ऑफ द रिपब्लिक के नाम से नेहरू और गांधी को याद किया जा रहा है और अमेरिका के जो सबसे बड़े महानायक मार्टिन लूथर किंग को भी इस दिन याद किया जाएगा। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी के ही रास्ते पे चल के एक सामाजिक क्रांति किए थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उनका। वो अगर आपको देखना हो और वो समझना हो, तो उसपे लगातार हम लोग कहीं न कहीं जब भी बोलते रहेंगे, उसपे बात करते रहेंगे। अमेरिका में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ देश के प्रबुद्ध लोग हैं। चाहे मैं कुछ नाम मुझसे हो सकता है छूट जाएँ, मैं कुछ नाम ना लूँ। बहुत से लोग आए हैं। आशुतोष जी सत्य हिंदी वाले हैं। अभय दुबे साहब हैं। अ, शीतल पी सिंह हैं। डॉक्टर राकेश पाठक हैं, जिनको मैं हरदम कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट सोशल मीडिया के चेहरे। हेमंत अत्री साहब हैं। बुशरा खानम जी हैं। नीलू व्यास जी हैं और तमाम इस तरह के जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ से हैं। और बाकी एक बिरादरी अमेरिका में जो भारत के प्रति जो बहुत संवेदनशील है, भारतीय बिरादरी है, उन लोगों के साथ मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका मैं पोस्टर और वो लगा दिया है। अगर आपके अमेरिका में कोई दोस्त मित्र हो, तो उनसे आग्रह करिए पहली और दूसरी को वॉशिंगटन डीसी के मेथोडिस्ट चर्च में आके इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। अ, अब आज बात थोड़ी कर ली जाए जो ये भारत-पाकिस्तान का जो मैच हुआ, जो सारे इवेंट की तरह ये भी एक बड़ा इवेंट करने में आप सफल हुए कि असफल हुए, ये मतलब इसका बैकलैश क्या होगा, उस पे बात करना ज़रूरी है। अ, ये ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊँ, भारत ने पहले से ही तय भारत नहीं, भारत के जो ऐसे लोग जो निर्णय लेने के में रखते हैं, जो डराने में, धमकाने में जिनके पद पे बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भारत-पाकिस्तान मैच हुआ। टी20 होना था, ये व्यापारिक मामला था, मैं इसको अभी भी व्यापार मानता हूँ और व्यापार के मामले में जो इसके इस समय जो कर्ता-धर्ता हैं, वो हमारे जय शाह साहब हैं। अब कोई कह सकता है कि मैच का आयोजन बहुत सफलतापूर्वक हुआ, सफलतापूर्वक बिल्कुल हुआ, क्योंकि मैच पहले से ही जब आप इसको तय करके चल रहे हो कि कैसे किया जाएगा, मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, मैच को इस तरह से प्लान किया गया कि मैच में अ, भारत-पाकिस्तान का मुकाबला जो मैक्सिमम बार हो सकता है, वो हो। ग्रुप ऐसे बनाए गए जिसमें भारत-पाकिस्तान एक ग्रुप में हो, बाकी 2 टीमें बहुत हो, हर टीम को हर टीम से खेलना है। फिर उसमें क्वालीफाई करके जब सुपर 4 में जाएँ तो उसमें हर टीम का और भारत और पाकिस्तान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स खेल सकते थे, वो यहाँ खेले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जब खेला जा रहा था, तो भारत के तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक भी टिप्पणी ऐसी नहीं आई, जिसमें मतलब वो जो 26 लोग उस दिन मरे हैं, जिनका पहलगाम में जिनका खून हुआ है, उनकी शहादत कही है, उनके खून के ऊपर एक एक शब्द किसी ने नहीं बोला है। आप ऐसे राष्ट्रवादी और मालूम नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, मैच को चूँकि कागज़ पे ही खेला गया और उसको वहाँ केवल जो वहाँ के व्यक्ति थे, वहाँ उसको उसकी एक्टिंग कर रहे थे और मैं कुछ हद तक जैसे बहुत से लोग गुस्सा हैं कि भई मैं प्लेयर्स को उतना इस विषय में दोषी नहीं मानता हूँ। प्लेयर्स की बात बहुत साफ शब्दों में सुनील गावस्कर साहब ने कही थी। सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि भई देखिए, ये निर्णय भारत सरकार को लेना है। अगर भारत सरकार ये निर्णय ले रही है कि हमें खेलना है, तो किसी भी खिलाड़ी के पास ये चॉइस नहीं है कि वो खेले या ना खेले। किसी भी जो कमेंटेटर हैं, उनके पास ये नहीं खेले ना खेले और उसका एक कारण ये है, ये सारे जो खिलाड़ी हैं, वो बहुत ही युवा हैं। 17-18 साल से लेके 25-30 साल के युवा वर्ग है। इनकी शेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं, क्रिकेटिंग करियर बहुत छोटा होता है। क्रिकेट में पैसा भी बहुत है। तो ये उम्मीद करना कि भारत सरकार तो इसको इवेंट बनाए, भारत सरकार से ज़्यादा इसको आईसीसी और बीसीसीआई इवेंट बनाए, पैसा कमाए और आप अगर ना खेलें तो आप इस डर से मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बात रहती ना खेलने पे सबको पता है कि अगर यहाँ कोई नहीं खेलेगा, तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। सौरव गांगुली अगर आपको याद हो, उनको बड़े फैनफेयर से बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया था।
डील क्या थी? डील ये थी कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होंगे, तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारे जाएँगे। यही डील थी। सौरव गांगुली को समझ में आया, वो खिलाड़ी आदमी है। उसको समझ में आया कि भई मैं ठीक है, मैं आप कर रहे हैं, मैं आप सरकार हैं, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मौका आया तो वो नहीं लड़े और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसमें भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मेरे हिसाब से सौरव गा उस समय की स्थिति में बहुत से लोग हो सकते हैं, पुराने प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन सौरव गांगुली से बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता था, लेकिन उनको नहीं भेजा गया और उनको फिर वहाँ बीसीसीआई से हटाया भी गया और वहाँ पे कौन गए? जय शाह साहब गए। क्योंकि सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इशारों पे चलने से मना कर दिया था। पहले एक लालच दिया गया और उसके बाद जब मना कर दिया गया तो हटा भी दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे किसी प्लेयर की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने इसको पूरी तरह से अपना ट्वीट करके बता दिया कि मोदी जी जिस तरह से उन्होंने पुलवामा, जिस तरह से ये पहलगाम हमारे देशवासियों की शहादत को इलेक्शन के वोट के रूप में भुनाया था और 2019 में वो सफल भी हुए थे इसको भुनाने में, उसी तरह से पहलगाम की शहादत को भी भुनाने की पुरजोर कोशिश है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इस जीत के बाद ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हमने ये जीत दर्ज की। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ क्योंकि देखिएगा ये मोदी जी इस बात को मैं जैसे कहा ना खिसिया के ये बात कह रहे हैं। उनको लगता है कि अभी भी लोग ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की बात से उनके साथ जुटेंगे, जो मुझे लगता है कि नहीं। अब लोग पहलगाम और उसपे तो गुस्सा है ही। ज़्यादा गुस्सा इस बात से है कि एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, एक तरफ अभी भी आपका युद्ध चल रहा है क्योंकि ये केवल सीज़ फायर है और दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेल के व्यापार कर रहे हैं। व्यापार का भी ज़रा कुछ वो देख लीजिए। व्यापार क्या हुआ? और 2-3 इंसिडेंट हैं उस पे मैं भी बात करूँगा। भारत इस मैच में जो तीसरा जो फाइनल था, पाकिस्तान टीम खेली 19.1 ओवर ऑल आउट। ये सब तय है। ऑल आउट करने पे अलग पैसा होगा, उसपे ये सटोरियों का बिल्कुल मतलब दिवाली थी। जो सबको मोदी जी ने जीएसटी का बोनस दिया है ना, सट्टा व्यापारियों को मोदी जी ने दिवाली से पहले ही, दशहरे से पहले ही एक बोनस बाँट दिया। 19.1 में ऑल आउट। इंडिया 19.4 ओवर्स मतलब मैच के 2 गेंद बाकी रह जाने तक मैच को खींचा गया क्योंकि हर बॉल पे सट्टा लग रहा है, हर चीज़ पे सट्टा लग रहा है। भारत ने 150 रन बना के और अभी मैं हेडिंग पढ़ रहा था, भारत ने पहले आया था 7 विकेट से रौंदा, अब 5 विकेट से रौंदा। ये रौंदा और हराशायी कर दिया, अब इस तरह की बातें हमारा मीडिया चीख-चीख के करेगा। 2 चीज़ें कहना इसलिए आवश्यक है कि उल्लू बनाना छोड़िए अब मोदी जी। ये आप किसको उल्लू बना रहे हैं? एक तरफ मैच खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे ऐसा लगता है प्लेयर्स को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो प्लेयर हो, उस सैनिक की, उस प्लेयर की एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वारसो पैक्ट हुआ है। पीओडब्ल्यू के साथ भी एक सलूक किया जाता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि प्लेयर से आप क्या करवा रहे हैं? आप इस पे आपको लग रहा है कि इससे लोग बहुत खुश होंगे, आप पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैच खेलने ही की कोई ज़रूरत नहीं थी और अगर मैच खेले तो मैच की तरह खेलना चाहिए था। मैच में मोदी जी एक एक चीज़ कही जाती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में नहीं है। आप और ये बार-बार ये हुआ है। आप दूसरे महिलाओं के ऊपर कमेंट करें, जर्सी गाय बोलें, क्या 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलें, रावण बोलें, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको कोई कुछ कहे भी ना और फिर आँसू पोंछने लगे कि मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। दूसरे की माँ, माँ, आपकी माँ बाकी से अलग। ख़ैर, यही मोदी जी आपने यहाँ किया। आपने पहले व्यापार बिल्कुल ठीक से किया, मैच खेला और फिर क्या किया आपने? फिर आपने अपने प्लेयर्स से कहा कि तुम जाके ट्रॉफी मत लो और ट्रॉफी क्यों ना लो? क्योंकि वो पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, मोहसिन नकवी जो वहाँ के मंत्री हैं, उनको ट्रॉफी देनी थी। भारत ने ये प्रोटेस्ट किया कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री के हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोदी जी ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं प्लेयर्स को इससे बिल्कुल बरी करता हूँ। ये स्क्रिप्टेड है।
अगर वो प्लेयर ट्रॉफी ले ले तब उसको दिक्कत। ये कहा गया कि ट्रॉफी मत लो। संजय राउत ने वो फ़ोटो ट्वीट की है, संजय राउत ने पूरा एक इस पे रिएक्शन दिया है कि किस तरह से सेम प्लेयर उसी मोहसिन नकवी से जाके हाथ मिला रहा है। हाथ 2 दिन पहले मिला रहे हैं, उस दिन मिला रहे हैं, ये दीगर बात है, लेकिन हाथ इसी मैच के दौरान ही कभी कोई कह रहा है 10 दिन पहले पुरानी पिक्चर है, कोई कह रहा है 2 दिन पहले पुरानी पिक्चर है, लेकिन इस मैच के दौरान ही, वहाँ हाथ मिला रहे हैं। अब आप देश का को उल्लू बनाने में लगे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं हम तो ऐसे ही वो और हमने देखिए अपना प्रोटेस्ट जारी किया। मोदी जी और दूसरा मैं थोड़ा प्लेयर्स के बारे में भी एक चीज़ कहूँगा। बिल्कुल आप हाथ नहीं मिलाते, आपको लगता है कि ये देश के साथ है तो आपको खेलना भी नहीं चाहिए था। ख़ैर, खेलना आपकी मजबूरी थी क्योंकि देश के जो प्रेज़ेंट नेतृत्व है उसका उसका राजकुमार अगर ये कह रहा है खेलो तो आप तो को खेलना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं थी ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक चॉइस है, एक चॉइस ये है कि विनर को आधिकारिक रूप से कोई $3 लाख करीब ढाई 2 करोड़ 60 लाख रुपए, करीब ढाई करोड़ रुपए के आस-पास मिला है, इस चैंपियन ट्रॉफी की अवार्ड राशि। बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपया दिया है, 21 करोड़ अनाउंस कर दिया है कि इन प्लेयर्स को और सपोर्ट स्टाफ को हम 21 करोड़ रुपया देंगे। मोटे तौर पे मैं बिना जानकारी के बता दूँ, जितना टोटल होगा स्टाफ वो 14-15 की टीम सपोर्ट स्टाफ वो 21 लोग होंगे इसीलिए शायद 21 करोड़ किया गया है। 1-1 करोड़। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मानना है कि आप मजबूरी में हैं, आप क्या करते? आप इस पैसे को जो भी आपको राहत कोष अच्छा लगता है, पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, बहुत जगह त्रास दिया है, किसी भी राहत कोष में अनाउंस करके ये पैसा डाल दीजिए कि साहब हमने खेला, हमने देखिए हम देश की बात थी, हम खिलाड़ी थे, हमें देश के लिए खेलना था, हमने आपके लिए ट्रॉफी जीती, लेकिन ये जो पैसा मिला, उसका आखिरी पैसा भी हमने जाके साहब देश के इस राहत कोष में दे दिया। तब मानेंगे कि आप पैसे के लिए खेले नहीं। क्योंकि अगर आप पैसे के लिए खेले हैं, तो फिर अब क्या है? फिर तो आप व्यापारी हो गए। तो मेरा सिर्फ़ आग्रह ये है, मैं समझ सकता हूँ इन खिलाड़ियों की मजबूरी, लेकिन पैसा तो आप राहत कोष में दे ही सकते हैं। वो आपका का निजी निर्णय हो। मैं दूसरी बात एक चीज़ और कहना ज़रूरी है कि ये जो जो आप क्रिकेट की डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएँगे, इनसे हाथ नहीं मिलाएँगे। मोदी जी, आपकी विदेश नीति इतनी खराब आप करते जा रहे हैं, आपके साथ कोई देश नहीं खड़ा है इस समय। आप सार्क को रिवाइव नहीं कर रहे हैं। आपकी वजह से मीटिंग नहीं हो रही है। आप नैम नॉन फंक्शनल पड़ा हुआ है और आप दूसरे इस तरह के तमाम जो जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उसमें आप अग्रणी भूमिका निभाने के बजाय, नेतृत्व देने के बजाय आप उसमें पीछे हो गए हैं। मेरा सिर्फ़ आग्रह ये है कि प्लीज़ भारत ने बहुत सालों तक जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी भारत ने नेतृत्व किया है बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स में। भारत की एक ताकत रही है इंटरनेशनल, भारत की एक आवाज़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे कुल वोटर जो एलिजिबल वोटर है उसका 99% परसेंट वोट, 99% उसमें वोटर बनते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसे लोकतंत्र के आज जब ये लगता है कि वो उसको अकेला अलग-थलग पड़ रहा है, तो कष्ट होता है। प्लीज़ स्पोर्ट्स अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह, आपका मन अगर बिना व्यापार के नहीं मानता है तो ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन कहीं न कहीं जगिए, ये देश में रोना-धोना बंद करिए, देश की विदेश नीति को सँभालिए, क्योंकि इस तरह की बात से ये प्लेयर्स नहीं सँभालेंगे, वो 60 डेलीगेशन नहीं सँभालेंगे, सँभालना आपको है। ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, देश की विदेश नीति को सँभालिए और भारत को फिर से एक बार जो नेतृत्व वाली पोज़ीशन थी, उसमें लाने की कोशिश करिए। कितना ला पाएँगे वो तो मैं मैं जानता हूँ इसमें बहुत से लोग मानेंगे कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है क्योंकि वो आप उस दिशा में एक बार भी काम करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ख़ैर, भारत की जीत हुई है, अब इस जीत पे क्या वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई गई, ये ज़रूर कहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद इस आग्रह के साथ कि जो वाशिंगटन में आप लोगों के मित्र हों, उनसे अगर कहिएगा कि
कि इस कॉन्फ्रेंस को जॉइन करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।